everyone, welcome to Sarah English at Sakhar Institute. How is everyone? I'm very sure everybody is happy and healthy. तो कैसे चल रही है आप लोगों की ज़िंदगी? I'm very sure नई मूवीज़ रिलीज़ हो गई हैं, कुछ नया देखने को है, कुछ नया करने को है लाइफ में. Everybody is busy into something, right? हम हर कोई कुछ ना कुछ पाने में, कुछ ना कुछ सपने देखने में, कुछ ना कुछ हासिल करने में बिजी हैं, राइट? और मैं भी बिजी हूँ वीडियोस बनाने में, बिकॉज आई हैव टू प्रिपेयर फॉर अनदर वीडियो, राइट? क्योंकि मुझे पता है कि जो लोग मुझे वीडियोस के थ्रू देखते हैं, मे बी दे आर ऑल्सो वेटिंग फॉर माई नेक्स्ट वीडियो. और भाई मुझे अपना TRP बढ़ाना है, मुझे अपने व्यूज़ बढ़ाने हैं, तो मुझे भी वीडियोस बनाने हैं और नॉलेजेबल वीडियोस बनाने हैं. सो आज कौन सा टेंस हम कर रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट. आर यू वेरी श्योर? प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट और परफेक्ट की ही बात करते हैं आज हम. क्लियर? क्या हो रहा है हमारे प्रेजेंट में? आर वी इवन अवेयर कि हमारे प्रेजेंट में, हमारे वर्तमान में आसपास क्या हो रहा है? फाइन. आर वी इवन अवेयर या डू वी इवन नो क्या वो सब कुछ परफेक्ट है? फाइन. परफेक्ट देखिए कुछ होता नहीं है. परफेक्ट की हमने एक डेफिनेशन बनाई हुई है कि हाँ भाई, अगर 10 out of 10 आ रहे हैं या 10 में से 9.5 भी आ रहे हैं, 9 भी आ रहे हैं, या कोई एवरेज स्टूडेंट है या कोई ठीक ठाक स्टूडेंट है, उसके लिए 7, 7.5, 8 भी आ रहे हैं, तो हम उसको नियर परफेक्ट मान के चलते हैं. पर क्या आजकल हमारी सोसाइटी में, हमारे आसपास के वातावरण में, इस प्रेजेंट में कितनी चीज़ें परफेक्टली चल रही हैं? एंड आई एम वेरी श्योर जो लोग न्यूज़ फॉलो करते हैं, जो लोग इंस्टाग्राम, टिकटॉक, रील्स की दुनिया से बाहर आकर भी सोचते हैं और देखते हैं, उनको मालूम होगा कि कुछ दिनों पहले देयर वाज अ हीनियस क्राइम. बहुत ही दर्दनाक मौत हुई है एक डॉक्टर की, एक फीमेल डॉक्टर की, कोलकाता में. एंड शी वाज फाइन एंड क्लियर. और उस इंसिडेंट के बाद आई एम वेरी श्योर उस इंसिडेंट ने बहुत लोगों को हिलाया होगा, उस इंसिडेंट ने बहुत लोगों को, दिलों को दुख पहुंचाया होगा. बट वो हम दुख कितने दिन तक कैरी कर रहे हैं, या अगर हम वो दुख कैरी कर भी रहे हैं तो क्या वाकई उससे कुछ सीख रहे हैं? इसलिए सीख रहे हैं कि वो इंसिडेंट दोबारा रिपीट ना हो, इसलिए ही सीख रहे हैं कि ऐसा कोई इंसिडेंट हमारे साथ या हमारे अपनों के साथ ना हो, हमारे बच्चों के साथ ना हो. फाइन. मैं यहाँ पर एक इंग्लिश चैनल का यूट्यूब चला रही हूँ. फाइन. इंग्लिश वीडियोस का यूट्यूब चैनल चला रही हूँ. बहुत सारे लोग यूट्यूब पे अलग अलग चैनल्स चला रहे हैं. एजुकेशनल मैं वीडियोस की बात कर रही हूँ राइट नाउ. बट क्या आपको लगता है कि खाली इंग्लिश सीख कर या कोई डिग्री हासिल करके या MBBS करके या BTech करके ही आप लाइफ बहुत अच्छी इंजॉय कर सकते हैं? योर लाइफ वुड बी परफेक्ट आफ्टर becoming an MBBS doctor, after earning the degree of BTech. हम में से बहुत सारे लोग, पर्सनली मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो अपनी ग्रेजुएशन के लिए, माँ बाप उनके लिए बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड करके, कई बार हो सकता है अपनी प्रॉपर्टी बेच कर, अपनी ज़मीन बेच कर भी अपने बच्चों को विदेश भेजते हैं पढ़ने के लिए. दे सेंड देयर किड्स अब्रॉड सो दैट दे कैन हैव हायर डिग्रीज, दे कैन हैव बेटर एजुकेशन. हमारा पूरा फोकस एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, और एजुकेशन भी कौन सी? दैट सो कॉल्ड स्कूल एंड कॉलेज एजुकेशन पे इतना ज़्यादा हम फोकस्ड है कि हम भूल गए हैं दैट ओनली एजुकेशन विल नॉट हेल्प अस इन लिविंग अ गुड लाइफ. मैं अगर ओम्स लॉ याद कर लूँ, मैं सारे केमिकल रिएक्शंस याद कर लूँ, मैं ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से मुझे आती हो, मुझे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन अच्छे से आता हो, क्या उसी से मैं लाइफ अच्छे से जी पाऊँगी? ठीक है, अगर मैं डॉक्टर बनना चाह रही हूँ, मैं बहुत अच्छी सर्जरी कर लेती हूँ, मान लीजिए मैं बहुत अच्छा कार्डियक ऑपरेशन कर लेती हूँ, तो क्या मेरी लाइफ सेफ है? एम आई सेफ इन द सोसाइटी? वो लड़की जिसकी अभी अभी हुई है, शी वॉज ब्रूटली एंड उसने डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या नहीं किया होगा.
शायद वो रोज़ 14-14, 15-15 घंटे पढ़ी होगी, उसके माँ बाप का कितना त्याग रहा होगा, ठीक है, उन्होंने उसकी पढ़ाई पे काफ़ी खर्च किया होगा। और मैं सिर्फ मॉनेटरी चीज़ों की बात नहीं कर रही हूँ, माँ रात रात भर कई बार जगी होंगी बच्चे के लिए, उसको सुबह उठकर उठाया होगा, उसके पिता उसको ट्यूशन छोड़ने गए होंगे, स्कूल से लाने गए होंगे, उसको स्कूल एग्ज़ाम टाइम में कहीं ड्रॉप करने गए होंगे। क्या सोचा होगा उन्होंने कि हम ये सब अपने बच्चे के लिए कर रहे हो, उसको एक उज्जवल भविष्य देने के लिए। कभी क्या सपने में, क्या मतलब बिल्कुल जिसको हम कहते हैं कि मतलब नाइटमेयर्स में भी, बुरे से बुरे सपने में भी उस माँ बाप ने कभी सोचा होगा कि हमारी उस बच्ची की इतनी दर्दनाक, उसका अंत इतना दर्दनाक होगा। किसी भी माँ बाप के लिए सबसे बड़ी विपदा या सबसे बड़ा दर्द ही वही होता है कि अगर उनके सामने उनके बच्चे का कोई हादसा हो जाए या बच्चा समय से पहले चला जाए, और बच्चा अगर इस तरह से जाए तो वो बहुत ही दर्दनाक होता है। एंड एज अ मदर आई कैन फील द पेन। हालांकि मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि अगर मैं बोलूँगी भी तो शायद मैं झूठ बोल रही हूँगी कि नहीं, मैं उनका दर्द पूरी तरह समझ सकती हूँ, क्योंकि पूरी तरह उनका दर्द उनके सिवाय और कोई नहीं समझ सकता है। वो जिस जगह पर हैं उस जगह पर हम नहीं अपने आप को इमेजिन कर सकते हैं, चाहे हम कुछ भी कर लें। ठीक है, हमें दर्द हो रहा है, वो कोलकाता में इंसिडेंट हुआ है, मैं दिल्ली में बैठी हूँ, मुझे दर्द हो रहा है, आप कहीं और बैठे हैं, आपको दर्द हो रहा है, लेकिन ठीक है, उन माता पिता का हम दर्द नहीं कम कर सकते, लेकिन क्या हम अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस कर सकते हैं कि ये दर्द भगवान न करे, ईश्वर न करे, हमारे अपनों के साथ ना हो, हमारे आसपास के बच्चों के साथ ना हो, हमारे खुद के बच्चों के साथ ना हो। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए ठीक है, कॉलेज एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट, स्कूल एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट, बट प्लीज 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 स्टार्ट एजुकेटिंग योर चाइल्ड एट होम। आप घर पर भी अपने बच्चे को एजुकेट करना शुरू कीजिए। और ये मेरी अपील या रिक्वेस्ट आप कह सकते हैं, वो सारी माताओं के लिए है, स्पेशली मदर्स। सी, मदर इज द फर्स्ट गुरु ऑफ एनी चाइल्ड, राइट? तो आप एक माँ होने के नाते, आप वर्किंग हैं, नॉन वर्किंग हैं, क्लियर, वर्किंग में है तो प्लीज़ टाइम निकालिए, क्योंकि आपके बच्चों से बढ़कर शायद आपके लिए कुछ भी कीमती नहीं होगा। चाहे आप करोड़ों में भी कमा रहे होंगे, फाइन, लेकिन आपके बच्चे की कोई कीमत नहीं लगा सकता है। तो उस बच्चे के लिए, उस बच्चे के खातिर प्लीज़ उसको एजुकेट करिए, उसको बताइए कि समाज में किस किस तरह के हमारे लाइक ईविल्स हैं, हमारे किस किस तरह से हमारी सेफ्टी पर कोई अटैक कर सकता है। हम आजकल देख रहे हैं, स्पेशली जो लोग सोशल मीडिया पर, आई थिंक दिस इज एवरीबडी इज ऑन सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया में सिर्फ आपको रील्स या डांस या फालतू के लाइक चीप ही चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे बहुत कुछ अच्छा भी है, बहुत कुछ एजुकेशनल भी है, बहुत कुछ इन्फॉर्मेटिव भी है, वहाँ से इन्फॉर्मेशन उठाइए। आप देखिए कैसे पूरा यूरोप जल रहा है, आप देखिए यूरोप जैसा एडवांस्ड मतलब पूरा आपका जो कॉन्टिनेंट है, जो हमारा वेस्ट है, जो कितना एडवांस्ड एक टाइम पे रहा है, वहाँ पे लड़कियाँ, उनकी लाइफ कितनी ज़्यादा लाइक अंडर थ्रेट हो गई है। सो मेनी गर्ल्स आर एंड एवरी सिंगल डे अक्रॉस यूरोप एवरी डे। तो ऐसा क्या हो रहा है वहाँ पर? क्या वहाँ पे फैसिलिटीज़ की कमी है? क्या वहाँ पे अच्छे कॉलेजेस की कमी है? तो ऐसा क्या हो रहा है? वहाँ पर सोसाइटी सुरक्षित नहीं रह गई है। तो अगर हम देखें एज एन इंडिविजुअल, मैं पूरी सोसाइटी को तो नहीं सही कर सकती हूँ, मैं अपने बच्चे को बता सकती हूँ कि बेटा बाहर शेर है, बाहर गीदड़ है, जब तुमको जाना है तो तुम्हें संभल कर जाना है, जब तुम्हें निकलना है तो तुम्हें देखना है कि कोई शेर या गीदड़ तुम्हारी तरफ नहीं आ रहा है, तुम्हें उनकी नज़रों से बचना है। ठीक है, हम सोसाइटी ठीक है बदलेंगे, हम सारा का सारा ब्लेम एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, स्टेज पर, मिनिस्टर्स पे नहीं डाल सकते, बिकॉज अगर हम डालेंगे तो दे आर मियर पॉलिटिशियंस, उनको सिर्फ पॉलिटिक्स करना है। कोई इंसिडेंट उठाएंगे, उस पर वोट लेंगे, जीतेंगे, हारेंगे, उनके लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसी की बेटी है, किसी का बच्चे के साथ क्या दुष्कर्म हुआ है। उनके लिए the only thing that matters is politics, be it any politician across the world, कोई भी पॉलिटिशियन हो पूरी दुनिया में, उसको सिर्फ अपनी कुर्सी से प्यार है।
पर आपको अपने बच्चों से प्यार है, आपको अपने करीबी लोगों से प्यार है, तो आप प्लीज़ मदद कीजिए अपने आसपास एक सुरक्षित समाज बनाने के लिए। आप सुरक्षित समाज कैसे बनाएंगे? आप सुरक्षित समाज बनाएंगे समाज के साथ जुड़े रहकर, ठीक है ना। आपके आस पड़ोस में अच्छे संबंध बनाइए, ताकि कल के दिन भगवान न करे आपका बच्चा किसी मुसीबत में हो तो अड़ोसी पड़ोसी दौड़ कर आ सकें आपके बच्चे की मदद के लिए, ठीक है। आप अपने आसपास के लोगों के साथ मधुर संबंध बनाइए, उनसे बोलचाल रखिए, उनसे फालतू की ईगो प्रॉब्लम्स मत रखिए, क्योंकि हम जब अपना समाज स्ट्रांग बनाएंगे, ठीक है, तभी हमारे समाज के लोग हमसे जुड़ेंगे और हमारी मदद करेंगे। अगर हम एक दूसरे के साथ ईगो हैसल्स करते रहेंगे, ओ उसने 4 बेडरूम का मकान ले लिया, हमारे पास सिर्फ 3 बेडरूम का है, उसने मर्सिडीज ले ली, हमारे पास तो सिर्फ होंडा सिटी है, तो हम उससे बोलचाल बंद हो जाती है, हम उससे आपस में जल रहे हैं, तो ऐसे में वो हमारे बच्चे के साथ कुछ बुरा होगा तो वो खुश होगा, या उसके बच्चे के साथ कुछ बुरा होगा तो हम खुश होंगे। देन वेयर आर वी हेल्पिंग ईच अदर? वी आर नॉट। तो एज अ कम्युनिटी हमें प्लीज आगे आना है, हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना है समाज में, ठीक है। पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब आएगा, बट असली फोर्स हम हैं। अगर हम अपने समाज को सुरक्षित बना लें, अगर हम अपने आसपास की बाउंड्रीज को सुरक्षित बना लें, तो शायद हमें इनकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और मैं चाहती भी नहीं कि हमें इन लोगों की ज़रूरत पड़े। फाइन। तो प्लीज़ माई ओनली रिक्वेस्ट इज सेव योर किड्स। फाइन, मैं ये नहीं बोल रही हूँ सेव योर डॉटर्स, योर सन्स आर इक्वली प्रेशियस। फाइन, आपके बेटे भी उतने ही मूल्यवान हैं। जैसे मैं देखती हूँ हर चीज़ को एक फेमिनिज्म का एंगल दिया जाता है, सेव डॉटर्स एंड ऑल दैट। अरे भाई, सन्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट। फाइन, सारे ही लड़के राक्षस नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। तो हमारे बच्चों की सुरक्षा के लिए जो एक लड़की के साथ हो सकता है वो एक लड़के के साथ भी हो सकता है, ठीक है ना, और किसी का भी हो सकता है। एंड वी हैव हर्ड ऑफ मेनी इंसिडेंट्स वेयर बॉयज आर आल्सो। फाइन, तो प्लीज बिल्ड योर स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी। कई बार हम क्या देखते हैं कि माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज एजुकेशन में इतना ज़्यादा पुश कर देते हैं कि बच्चा एक्चुअली बाकी पूरे समाज से कट जाता है। The child doesn't have enough friends in the society. बच्चा अंदर से लोनली हो जाता है, उसका खुद का कोई बहुत बड़ा सर्कल नहीं रह जाता है। फाइन, तो जब आप खुद समाज से कट जाएंगे कि ओ मेरा बच्चा डॉक्टर बन गया है, मैं उनसे ऊपर आ गई हूँ। फाइन, मेरा बच्चा इंजीनियर बन गया है, मैं उनसे ऊपर आ गई हूँ। मेरा बच्चा सेलिब्रिटी बन गया है, मैं उससे और ऊपर आ गई हूँ, तो मुझे अब इन लोगों से बात नहीं करनी है। डोंट डू दैट। आपका कनेक्ट बिल्कुल ग्राउंड से होना चाहिए। आप अपने अगल बगल के छोटे से छोटे इंसान से भी अपने संबंध बना के रखिए, चाहे वो आपका गार्ड हो, चाहे वो आपका घर का चौकीदार हो, चाहे वो आपके ऑफिस का चपरासी हो, चाहे वो आपके घर के आसपास फल सब्जी बेचने वाला। आप सबसे एटलीस्ट मुस्कुरा कर तो बात कर सकते हैं, ठीक है। और यही चीज़ अपने बच्चों को सिखाइए, ताकि ज़रूरत पड़ने पर ये सब आपके लिए खड़े हो सकें और होंगे। अगर हम उनके लिए खड़े होंगे जब वो दुख में है, तकलीफ में है, अगर किसी को फाइनेंशियल थोड़ी सी ज़रूरत है, अगर आप में कैपेसिटी भी है, प्लीज़ गो आउट एंड हेल्प देम। हमें अपना समाज सुरक्षित करने की ज़रूरत है, हमें अपना समाज स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। एंड आई एम टेलिंग यू, if we make our own community strong, we don't need any police, we don't need any administration, we don't need any ministers. Let them go to hell. But we have to save our kids ourselves. Fine. I mean, I cannot say anything more than in this video, because if I say, I know I'll start crying. Fine. And the videos will also become unnecessarily long. मेरा सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि अगर हमें ये इंसिडेंट्स रोकने हैं, देन हम कब तक ये कैंडल मार्च निकालेंगे? व्हाट इज दिस कैंडल मार्च? आई मीन ऑल दिस फाइन, ये हम अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं। कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, हम प्लेकार्ड्स में निकाल रहे हैं सेव विमेन, सेव विमेन। अरे हम कर रहे हैं कुछ विमेन को सेव करने के लिए, हम हर चीज दूसरों पे क्यों डाल देते कि वो सेव करेगा, वो सेव करेगा, वो। आप अपनी बेटियों को कितना सेव कर रही हैं? आप अपनी बेटियों को क्या शिक्षा दे रही हैं ताकि एटलीस्ट वो अपने आप को सेफ गार्ड कर सके, वो अपने आप को सुरक्षित लेकर समाज में चल सके? आप प्लीज उसके अंदर वैसे संस्कार डालिए,
आप प्लीज उसके अंदर वो करेज डालिए कि वो फेस कर सके, और उसके अंदर वो इतना लाइक समझ डालिए कि एटलीस्ट वो अपने आसपास के लोगों को पहचान सके, क्योंकि ये इंसिडेंट्स ऐसे अचानक नहीं हो जाते हैं। ठीक है, कोई MBBS डॉक्टर है और हॉस्पिटल में है तो ऐसा नहीं है कि उसको कभी वो पहला इंडिकेशन नहीं मिला होगा, या इस तरह की हरकतें उस हॉस्पिटल में कभी नहीं हुई होंगी, उससे पहले वो बिल्कुल एक तीर्थ स्थल था, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ऐसे इंसिडेंट्स, ये इंसिडेंट तो सिर्फ एक जस्ट रिजल्ट कि हमें कुछ दिख गया कि हाँ वहाँ कुछ हुआ, लेकिन आपको क्या लगता है ये चिंगारियाँ बहुत पहले नहीं होती होंगी, या कई बार ऐसे केसेस भी होते होंगे जो हुए होंगे पर शायद छुप गए होंगे। दिस बिकेम अ मेजर केस एंड दैट्स व्हाई केम आउट इन द मीडिया। सो प्लीज सेव योर किड्स, सेव योर डॉटर्स, डोंट मेक इट ओनली अ फेमिनिस्ट इशू। फाइन, हमें मिलकर इस समाज को बचाना है, जो भी लोग इस समाज के बारे में सोचते हैं, बाकियों को मैं कुछ नहीं कह सकती। फाइन, that's all for today. See you in another video, क्योंकि हमारी पढ़ाई भी करनी है, that's also important. Fine, पर ये वाली पढ़ाई ज़्यादा जरूरी है।